भारत देश आज़ादी के 75 वर्ष पूरा करने जा रहा है, जिसके तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कुछ नया करने का निर्देश जारी किया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव मनाया गया। इसके लिए देश भर में 75 साइट्स चिन्हित की गई थी, जिनमें हिमाचल में धर्मशाला, बिलासपुर और शिमला को चिन्हित किया गया था। धर्मशाला वन विभाग के अंतर्गत बागनी में आयोजित हरियाली महोत्सव में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए पौधारोपण किया। वन विभाग की ओर से बागनी पंचायत में 4 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई थी, जहां फल व औषधियों वाले 3200 पौधे रोपित किए जाएंगे। इस मौके पर सांसद ने कहा कि हम सभी को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करना चाहिए। भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं, हो गए। अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। सभी विभागों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि सभी विभागों को नया कुछ करना चाहिए, तो पर्यावरण मंत्रालय ने ये निर्णय लिया कि हरियाली महोत्सव मनाएंगे और इसके लिए पूरे देश में आज 75 स्थान चयनित किए थे और उसमें हिमाचल प्रदेश में 3 जगह जो है वो चयनित की गई थी। शिमला, बिलासपुर और धर्मशाला 3 स्थान हैं और उसमें शिमला में जो हमारे प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट हैं वो हैं, उनको कार्यभार दिया गया था और यहाँ जो है वो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट श्री कौशल जी और बिलासपुर में भी चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो हैं उनको ये जिम्मेवारी दी गई थी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जंगलों में फलदार पौधे नहीं रहे, चीड़ के पौधे हैं और चीड़ के पौधे के लगने के कारण गर्मियों में बहुत सारी आग जो है वो जंगलों में लगाई जाती है, उससे हमारा पर्यावरण भी बिगड़ रहा है और हमारा टेम्परेचर भी हाई हो रहा है। तो अब निर्णय ये लिया गया है कि जंगली जानवर जो हैं वो ज़्यादातर गांव में आ रहे हैं, जैसे बंदर हैं या जंगली गाय हैं, तो फलदार पौधे जो हैं इन जंगलों में लगाए जा रहे हैं। धीरे धीरे चीड़ को बंद कर दिया जाएगा, फलदार पौधे लगाए जाएंगे और उसमें औषधीय पौधे भी लगाए जा रहे हैं, जिससे समाज को फ़ायदा मिलेगा। जिससे जब फलदार पौधे लगेंगे तो जंगली जानवर भी जंगलों को छोड़कर लोगों के घरों में, लोगों की ज़मीनों को नहीं बर्बाद, फसलों को नहीं बर्बाद करेंगे। तो और औषधीय पौधों से कई किस्म की औषधियाँ भी बनेगी और फलदार पौधों जो होंगे तो लोगों को भी उसका फल खाने का आनंद आएगा। तो ये निर्णय लिया गया है इसमें। देखिए, भारतवर्ष जो है 75 साल आज़ादी के मना रहा है और जो 75 साल इस बार जो आज़ादी के मना रहा है उसमें सभी महकमों को कुछ ना कुछ जो विशेष करने को जो निर्देश हैं भारत सरकार से और वन मंत्रालय द्वारा ये निर्देश दिया गया कि वन विभाग जो है ऐसी लोकेशंस पे प्लांटेशंस करेगा, एक संदेश देगा और उसको सेलिब्रेट करेगा हरियाली महोत्सव 2022 के तौर पर। तो इसी कड़ी को मद्देनज़र रखते हुए पूरे देश में 75 प्लांटेशन साइट्स जिसे कि हरियाली महोत्सव 2022 मनाया जा रहा है और 75 साइट्स नगर वन ये भी पूरे हिंदुस्तान में जो है खोले जा रहे हैं और उसमें भी सेरेमोनियल प्लांटेशन की जा रही है और 75 स्कूल ये भी सिलेक्ट किए हैं। तो एक सूचक है कि ये जो हमारा 75th जो आज़ादी का जो दिन है उसको किस तरीके से विशेष तरीके से हर डिपार्टमेंट जो मनाएगा, उसी कड़ी में ये हमारा जो हिमाचल प्रदेश में 3 साइट जो हमारे हरियाली महोत्सव के, जिसमें अजय श्रीवास्तव जी प्रिंसिपल CCF हिमाचल प्रदेश शिमला से लाइव हैं और CCF अनिल शर्मा जी बिलासपुर से लाइव हैं और यहाँ धर्मशाला से जो मुझे मौका दिया गया है। इसके अलावा हमारे प्रदेश में यहाँ नगर वन भी जो हैं 2 जो सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें कालापुल धर्मशाला में नगर वन और सुंदरनगर में एक नगर वन, वहाँ से भी ये कार्यक्रम चला जा रहा है। तो ये सारा इस टाइम जो है जो हमारे देश के जो हमारे
वन मंत्री हैं उनके द्वारा संबोधन किया गया और पूरे देश में विभिन्न जगहों पर जितने हमारे VIPs इसमें अध्यक्षता करते आए और विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। यहाँ धर्मशाला में जो बागनी पंचायत है इसमें 4 हेक्टेयर एरिया है और इसमें हर्ड, बेड़ा, आंवला, जामुन ये जो हम लगा रहे हैं और 3200 पौधे इस इलाके में हमारे लगेंगे। तो ये भी हमारी एक नीति है वन विभाग की। जितने चीड़ फॉरेस्ट है, चीड़ फॉरेस्ट में आग की क्षति को कम करने के लिए इसको ब्रॉड लीफ स्पीसीज में जो कन्वर्ट किया जा रहा है और उसी कड़ी में ये एक प्रयास आज यहाँ पे हमारा जो हुआ है। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि 75 साल आज़ादी के देश कैसे मना रहा है, विभाग अपने स्तर पर जो कुछ योजनाएं तय की गई थी उसी कड़ी का ये प्रोग्राम है। हिमाचल हेडनेक हॉस्पिटल, मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल। यहाँ आपको एक छत के नीचे मिलेंगी कई सुविधाएं जैसे ENT क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक। इसके अलावा यहाँ होती है सिर, गला और फेशियल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और सभी का उपचार मुनासिब दाम में किया जाता है। साथ ही हिम केयर और आयुष्मान कार्ड भी मान्य है ताकि आपको मिले बेहतर इलाज और आप जिए बेहतर जिंदगी। हमारा पता है हिमाचल हेडनेक सेंटर एट डॉक्टर AS ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर नादौन चौक, हमीरपुर।